योगी बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर उनके भविष्य को लेकर निर्धारण किया जा सकता है क्या? योगी सीएम योगी से पीएम योगी कभी बनेंगे या नहीं? देखिए, दो अलग अलग प्रश्न है कि योगी सीएम योगी से पीएम योगी बनेंगे नहीं, और इस बार 25 में ऐसा कोई आह्वान होगा क्या? देखिए, 13 और 25 में एक बड़ा जो मूल अंतर है कि 13 में भाजपा विपक्ष में थी, सेंटर में। 25 में भाजपा पक्ष में है, सरकार में है, और आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक एबल लीडर है। मतलब नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी विचित्र बात है कि वो क्या 73 74 उनकी उम्र, लेकिन उनकी उम्र कभी चर्चा का विषय आपने सुना कभी? नहीं। मैं तो 5 से 6 हजार टीवी डिबेट कर चुका हूँ, कुछ भी हुआ हो। मतलब हम राहुल के युवा होने पे जोक कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी युवा है नहीं है, बुढ़े हो गए, चर्चा क्यों नहीं चर्चा आई? क्योंकि आपको याद हो देवगौड़ा जी के सीन, वो ऐसे बैठते थे, प्रधानमंत्री वगैरह सो जाते थे, है ना। तो नरेंद्र मोदी को आपने वो हवाई जहाज में चढ़ते देखा है? जब वो विदेश जा रहे होते हैं वो ऐसे चढ़ते हैं जो 25 साल का बालक चढ़ रहा हो, है ना। तो उनकी उम्र कहाँ से दिखती है? आपकी शिथिलता शरीर से आती है, आपके सोचने की शिथिलता। आपने कभी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को बैठे हुए देखा है? बहुत देर तक शपथ जब होती है लोग बैठ रहे हो, मतलब एक जम्हाई आ जाए, एक आदमी खुजली कर ले, आदमी थोड़ा सा आप 1-2 घंटे जब आप देखो भाषण कह रहे हैं तो आप एक्टिव हैं, लेकिन आप बैठे हैं ऐसे बहुत देर तक एक रैली में, कोई और भाषण दे रहा है, बैठे हैं, कोई ना कुछ हो रही है, ना पानी उनको प्यास लग रही है, तो व्यक्ति एक संत व्यक्ति है वो भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी वो क्वेश्चन बड़ा डिलेड है ना। ये कभी 34-34 में हो रहा होता कुंभ, तब तो हमें तो अभी यूपी में देखिए बहुत जरूरत है। यूपी में इन्होंने इतना नाश करा हुआ उन्होंने। वो उत्तर प्रदेश जो देश की पॉपुलेशन में 16% कंट्रीब्यूट करता है, वो जीडीपी में मात्र 5% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 9% ले आए योगी जी उसको। भाई योगी जी का कहना है कि अगर मैं 16% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मैं 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं नेगेटिव सकिंग स्टेट क्यों बनूं, मैं कंट्रीब्यूटिंग स्टेट बनूं? ये विचार कभी आया नहीं। हमारे यहाँ तो माफिया बोलते थे, हमारे यहाँ तो कि भाई अच्छा मेरठ में हो गया कार चोरी माफिया, नोएडा में हो गया सैंड माफिया, यहाँ पे होगा किडनैपिंग माफिया, यहाँ पे होगा प्रयाग में होगा, प्रयाग वाज नोन फॉर चीटिंग माफिया, क्योंकि वहां एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, चीटिंग माफिया। ये मैं माफिया डेवलप करूंगा, मुख्तार अंसारी को एमएलए बनाऊंगा, इसको एमपी बनाऊंगा, इससे यहाँ लड़वाऊंगा, इससे बूथ कैप्चर करवाऊंगा, जब ईवीएम आ जाएंगी तो पैसे उगवाऊंगा। मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट को क्राइम के बारे बांट रखा है। क्राइम बटाना की कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में क्या करा है योगी आदित्यनाथ का? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये अलीगढ़ के तालों को मैं विश्व के ताले बनाऊंगा, मैं बधेरी के कालीन को विश्व के कालीन बनाऊंगा, मैं मेरठ के स्पोर्ट्स रूट को विश्व का स्पोर्ट्स रूट बनाऊंगा, मैं नोएडा के एप्पल को विश्व तक भेजूंगा। तो मतलब मैं एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, एक कह रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उत्तर प्रदेश एक जिला एक उद्योग, बिल्कुल एक जगह अब एक बिल्कुल एक लंबी जर्नी तय कर चुका है। तो इसलिए मतलब कंपैरिजन बहुत अलग है। तो हमें इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत समय तक योगी जी की सेवाएं चाहिए। मतलब बाबा की जरूरत अभी उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन हाँ, इतना अच्छा कुंभ ऑर्गेनाइज बाबा के नेतृत्व में हुआ है। अभी वो सारे अखाड़ों में चल के गए, सबसे मिला कि उनके वो परंपरा पता है, उनको पता है कि कौन से शैवाइट अखाड़े हैं, कौन से वैष्णवाइट अखाड़े हैं, कौन से उदासीन अखाड़े हैं, उनकी क्या परंपरा है, उनके कौन महंत है, उनके क्या संत है, उनकी क्या ट्रेडिशन, उनके क्या ग्रीटिंग्स है। आपको पता है हर संत के अलग ग्रीटिंग होते हैं। कहीं पे कहते हैं ओम, कहीं कहते हैं हरिओम, कहीं कहते हैं शिवोहम, कहीं कहते हैं हरिओम, कहीं कहते हैं जय जय गंगे। अपने हर एक अखाड़े के हर सामाजिक सांस्कृतिक परिवार का एक अलग संबोधन है। बिल्कुल उनके लिए वो कोई एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, वो पूछते नहीं क्या बोलूं, उनको पता है क्योंकि वो इसी जीवन को जी रहे हैं 20-25 साल से। इसे सर ऐसे समझ सकते हैं कि 22 साल की उम्र से योगी का कुंभ में आना, बिल्कुल 22 साल की उम्र से योगी का कुंभ मुझे लग रहा है कि पूरे देश में ऐसा कोई और पॉलिटिशियन तो नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो 22 साल की उम्र से कुंभ आ रहा हो लगातार, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। बल्कि कुछ मायनों में तो वैभव हम शायद भटक रहे हैं कि अभी आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या भविष्य में, मैंने कहा जैसे आपने बचने की कोशिश कर रहा था, पकड़ लिया। ऐसे भागेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना सर। पकड़ी। तो मुझे ये लग रहा है पहला वाला तो चलिए मान लीजिए कि अभी नहीं। हाँ, अभी जरूरत भविष्य वाले देश को है योगी की। भविष्य में बता दीजिए। देखिए, पोस्ट मोदी कौन भाजपा को लीड करेगा, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, ये बड़ा रोचक प्रश्न है। इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारी आपके लिए आसान कर देता हूं। बिल्कुल, मैं आता हूं। बतौर योगी को आप बतौर पीएम देखते हैं, बहुत आसान। तो ये प्रश्न बड़ा रोचक है। ये कब आएगा प्रश्न की जरूरत, ये 29 में आएगी, 34 में आएगी, वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बैटरी ऑफ लीडर्स को तैयार कर चुके हैं जो जब भी जरूरत पड़ी उस पद को ले सकते हैं। वो तो उसके मेरे ख्याल से 3-4 रिक्वायरमेंट है उस पद के लिए। एक तो सबसे पहले उसकी उम्र मेरे ख्याल से 60 से कम हो, 60 से कम हो तो कम से कम 10-15 साल की पारी खेल पाए कम से कम, ठीक है। वो बिल्कुल मेंटली फिजिकली फिट हो, वो एक्सट्रीमली पॉपुलर हो, क्योंकि आपको केवल सरकार नहीं चलानी, आपको चुनाव भी जीतने। चुनाव आप मतलब जयशंकर जी जैसे बहुत अच्छे
बहुत अच्छे लीडर है ना, बहुत अच्छे मिनिस्टर, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जिता सकते हैं कि मुझे? शायद नहीं। तो एक पॉपुलर लीडर भी हो वो बहुत उसको पार्टी चलाने का मतलब रैली करना, चुनाव लड़ना और सरकार चलाना दोनों आता हो, तो ऐसे हमारे पास क्या नाम है, अमित भाई शाह 60 साल से कम के हैं, चुनाव लड़ना उनसे अच्छा किसको आता है? सरकार में इतने बड़े मंत्री हैं इतने समय से, योगी इतना बड़ा बायोडाटा है, मतलब ऐसा शायद विश्व में, मैं बिल्कुल कॉन्शियसली कह रहा हूँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली, विश्व में कोई ऐसा नेता ना हो जो अपनी नेशनल पार्लियामेंट में 19 साल में रहा हो, और उत्तर प्रदेश जैसे वहां पे कई जगह हम काउंटी कहते हैं, कई जगह स्टेट कहते हैं, इतने बड़े प्रदेश का कई जगह गवर्नर कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उसका हेड रहा हो जिसकी पॉपुलेशन 24-25 करोड़ हो और जो एक्सट्रीमली पॉपुलर, और ये सब करने के बाद वो मात्र 53 साल का हो, ऐसा मुझे विश्व में लीडर बता दीजिए।